आज हम अहम तालिबान कमांडर और नौजवान तालिबान कमांडर हसन हक्कानी के अहम इंटरव्यू जिसमें उन्होंने तालिबान की पॉलिसीज़ को बयान किया है और इस इंटरव्यू के से आपको तालिबान की पॉलिसी को आप पे तालिबान की पॉलिसी वाज़ा होगी। ये पेशकश है शाहीन टीवी की। आप शाहीन टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइटम को एक्टिवेट करें। मेहरबानी। हक्कानी नेटवर्क के हसन हक्कानी ने भारतीय हुक्काम और मीडिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए दावा किया कि अफ़गानिस्तान के जानिब भारत की कवरेज मुख्तलिफ होना चाहिए थी। WINA के नामनिगार अनस मलिक के साथ एक इंटरव्यू में बात करते हुए इन्होंने दावा किया कि अफ़गानिस्तान के लोग हिंदुस्तान को समझते हैं कि वो हकीकी दोस्त नहीं है। आला तालिबान इंतज़ामिया में तनाज़ा की खबरों की तस्दीक करते हुए हक्कानी ने कहा कि तालिबान इंतज़ामिया के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तालिबान इंतज़ामिया झड़पों की अफवाहें अशरफ गनी के वाक़यात के ज़रिए फैल रही हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि जर्मनी मुमकिन तौर पर अफ़गानिस्तान में अपना सफारतखाना खोलने वाला पहला मुल्क बन सकता है। तालिबान के जो इत्तेहाद है इसमें एक अहम हिस्सा हक्कानी नेटवर्क का है। हक्कानी नेटवर्क की बड़ी कुर्बानियाँ है। इस दौरान अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ते हुए हक्कानी ख़ानदान ने अपना पूरा ख़ानदान कुर्बान किया है कि इनके कई अहम सरकर्दा मर्द हजरात शहीद हुए, इनकी ख़वातीन शहीद हुए, इनके बच्चे शहीद हुए और ये मुसलसल बरसर पैकार है। इन्होंने कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की और इन्होंने जानें दी, इन्होंने अपने जायदाद गंवाए, तो इनका एक अहम रोल है। और ख़ास तौर पे अनस नूरानी अफ़गानिस्तान के नौजवानों के नुमाइंदा के तौर पर सामने आए हैं। वो क्रिकेट के मैदान में भी नज़र आते हैं, वो मैदान जहाद में भी थे, वो मज़ाकराती टीम का हिस्सा भी रहे, वो बैनुल-अक़वामी सफ़ारतकारी में भी बड़े अहम और ये तजुर्बाकार लीडर के तौर पे सामने आए हैं। उनका अरब दुनिया में एक अहम असर रसूख है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। अरब ख़ास तौर पे UAE वगैरह में इनको एक अहम मुकाम हासिल है। पहला सवाल इनसे किया गया, अमेरिका ने ड्रोन हमले किया, इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं और क्या अमेरिका तालिबान के दरमियान कोई राब्ता है? जवाब में अनस हक्कानी ने कहा, वो बेगुनाह लोगों को निशाना बनाते हैं, ये गैर ज़रूरी है। हमारी नज़र दाइश पर है, हम दाइश को इजाज़त नहीं दे रहे हैं, हम इनको शिकस्त देने के काबिल हैं। अगर अमेरिका के पास कोई मालूमात है तो हमारे साथ रब्ता करे, हमारी कार्रवाई करने वाले हैं, हम कार्रवाई करने वाले हैं। ज़िबुल्लाह मुजाहिद और अहमद उल्ला वशेख तालिबान रहनुमा ने भी ड्रोन हमलों की मज़म्मत की है और हमने बताया कि वो हमारे तफसीली तहकीकात के बाद बेज़रर थे। अनस हक्कानी से पूछा गया कि तालिबान कहते हैं कि वो तब्दील हुए हैं, इस सूरत में आप जैसे नौजवान इनकी हुकूमत का हिस्सा क्यों नहीं है? हसन हक्कानी ने जवाब में कहा, तालिबान ने तब्दीली की है, आइए इसे एक फ़र्द तक महदूद नहीं करते हैं। हुक्काम की एडजस्टमेंट मुमकिन तौर पर होगी, एक तयशुदा मुआहदा पॉलिसी कायम रहेगा, तालिबान की उबुलतनी या इनका इस्लामी पहलू बाकी रहेगा। इनसे पूछा गया कि ख़वातीन सफारतकारों पर क्या कोई पाबंदी होगी? जवाब में हसन हक्कानी ने कहा, मुमकिन तौर पर ख़वातीन सफारतकार मौजूद होंगी, वो काम करेंगी, इन पर मुमकिन तौर पर कोई पाबंदी नहीं होगी, ताहम सकाफ़ती इक़दार होंगे जिनका हर किसी को एहतराम करना होगा। तालिबान हर शोबे में ख़वातीन को ला रहे हैं, लेकिन एक ख़ास हद के तहत, एक ख़ास इस्लामी और अफ़गानी इक़दार की पाबंदी के तहत इनको आगे लाया जा रहा है। अब यूनिवर्सिटी वगैरह में भी हम ख़वातीन की क्लासें हो रही हैं, लेकिन जो इस्लामी अहकाम है और अफ़गानी इक़दार है उसकी मुकम्मल पाबंदी की जा रही है। तालिबान ख़वातीन को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये अफ़गानिस्तान की तामीर में ख़वातीन अपना रोल प्ले करें। तालिबान के आने के बाद जो एक
प्रोपेगेंडा था ख़वातीन को हकूक़ के लिहाज से, वो अब ज़ाइल हो रहा है और ख़वातीन, अफ़गान ख़वातीन अब आहिस्ता आहिस्ता उभर के आ रही हैं। इंशाअल्लाह इसमें इजाफ़ा होगा, लेकिन इस्लामी अक़दार, अफ़गान तालिबान, अफ़गान अक़दार का ख्याल रखना पड़ेगा। अनस हक्कानी से सवाल किया गया कि अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपनी मौजूदगी जारी रखे और कुछ अफ़गानी लोग अफ़गानिस्तान से चले जाएं तो क्या होगा। अनस हक्कानी ने जवाब दिया, अमेरिका को बाहर निकालना एक मसला था, लोग ख़ुदकशी के लिए भी गए, हमें किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है। जिन अफराद ने अमेरिका को अफ़गानिस्तान से रवाना किया वो इससे खुश हैं, लोग खुश हैं, अफ़गानिस्तान के लोग खुश हैं अमेरिका के जाने से। जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं वो अपने वीज़ा पासपोर्ट के साथ बाहर निकल सकते हैं, इनकी रस्मी ज़रूरियात पूरी हो चुकी है, इसलिए वो जा सकते हैं। आप मुमकिन तौर पर सवालात बैनुल-अक़वामी उमूर के वज़ाइर से पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इस बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। अन्य सवाल किया गया कि क्या तारिकीन वतन ख़ास तौर पे वीज़ा रखने वालों को जाने की इजाज़त दी जाएगी। अनस ने कहा कि मैं क्या तबसरा करूं, जिनके पास रस्मी वीज़े और पासपोर्ट है वो जा सकते हैं, ये कोई मसला नहीं होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के फिर इनसे सवाल किया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के जाने से तालिबान हुकूमत के 14 अरकान की ब्लैक लिस्टिंग है, इस पर आप आगे क्या करेंगे। अनस ने कहा, दुआ के मुज़ाकरात की इमारत इस्लामी पाबंद है, जो मुज़ाकरात हुए उसकी इमारत इस्लामी पाबंदी करेगी। ब्लैक लिस्टिंग एक मसला है, अमेरिका का मुतसबाना नुक्ता नज़र है, वो अपनी ज़मानतों के ज़रिए के वाक़यात का सामना करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने जो वादे किए थे उसको मुकम्मल पूरा नहीं किया। शायद इन्हें एक बार फिर जंग लड़ने की ज़रूरत है। अमेरिका की अमन की तारीफ़ अभी वाज़ह नहीं है, इसलिए वो बार बार पलटते हैं और दुनिया भर में लोग इन्हें अच्छी तरह समझ चुके हैं। इनसे एक अहम सवाल किया गया, सवाल ये था भारत के साथ ताल्लुकात के बारे में आपके क्या ख़यालात हैं। अफ़गानिस्तान में बहुत सारे तरक्याती काम अधूरे हैं। अनस ने जवाब दिया, अफसोस की बात यह है कि भारत पिछले 20 सालों से तासुब और जदोजहद की चिमनी को हवा दे रहा है, लेकिन भारत ने अमन के लिए कुछ मुकम्मल नहीं किया। इनकी पोजीशन मनफी रही है, यहाँ तक कि मीडिया के अंदर भी। इसने तालिबान को इंतहाई ख़तरनाक लोगों के तौर पर पेश किया। इन्हें अपनी कवरेज को अफ़गानिस्तान की सिमत में तब्दील करना चाहिए। अफ़गानिस्तान के लोग मनफी प्रोपेगेंडा की वजह से समझते हैं कि भारत हकीकी दोस्त नहीं है। इस्लामी इमारत की पॉलिसी को हर एक के साथ सफारती होना चाहिए। इन्हें भी मनफी रवैये को ख़त्म करना होगा और पुरुमीद इक़दाम करने की ज़रूरत है, ताकि लोग अमन और सुकून ज़िंदगी गुजार सकें। अनस हक्कानी नौजवान है, अमन चाहता है, तरक्की चाहता है। दुनिया को चाहिए कि इसका साथ दें, इसको कामयाब करें। आमीन।